योगा कैसे हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए ठीक है? सिंपल से कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप बैठो, मैं हम्म। योगा करता हूँ, आज मैं योगा करता हूँ। 2-3 बार आपने नाड़ी Correct. शोधन किया, अनुलोम विलोम किया, हाँ। थोड़ी सी कपालभाति करी, आई हैव डन माय ब्रीदिंग प्रैक्टिस। इससे कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट मूव तो करिए, क्योंकि बॉडी का माइंड से कनेक्शन दैट इज द मेन पॉइंट। माइंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लंग हेल्थ के लिए योगा कैसे हेल्पफुल है? 90% लोग गलत ब्रीदिंग करते हैं खुले मन से सांस कैसे लेंगे? और ये इसलिए होता है क्योंकि दिस इज आवर नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग। मैं कहता हूँ व्हाई नॉट टेक अ ब्रीदिंग ब्रेक। हर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं तो उनका एक डोपामिन रिलीज होगा ना, वो किक मिलनी चाहिए, तो वो डोपामिन किक है, ये डेफिनेटली आपको ब्रीदिंग से जरूर आता है। अच्छा है वो किस तरह से हमारी गट हेल्थ के लिए, एब्डोमिनल हेल्थ के लिए सही है। डाइजेशन मुझे लगता है बॉडी के लिए स्ट्रेस के टाइम पे इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। मतलब तो ऐसे आसन क्या है जो कर सकते हैं या कर ये बहुत ही साइंटिफिकली एप्ट आसन है कि पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे योगा के बारे में। योगा कैसे हमें हॉलिस्टिक हेल्थ देता है, और योगा को लेके कई लोगों को बहुत सारे मिथ भी है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अभिषेक पॉल। तो हम बात करते हैं योगा कैसे ओवरऑल हमारी वेलबींग के लिए बेनिफिशियल है। अभिषेक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी गुड। आप बताएं। बिल्कुल, एकदम बहुत बढ़िया। और जैसा हम करते भी थे योगा, Yes. कोविड के बाद, कोविड के टाइम में भी हम योगा करते थे। उस Correct. टाइम जिम वगैरह सब बंद थी, तब हम करते थे। और योगा जब मैंने भी शुरू किया कोविड के दौरान, तो मुझे लगा कि ओवरऑल खाली फिजिकल हेल्थ के लिए तो वो था ही था, बट वो मेंटल वेलबींग के लिए भी। इनफैक्ट हम उस समय सो भी नहीं पाते थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज 365 डेज इंटू 24/7 काम ही रहता था हमेशा। Very बट true. आई थिंक उससे मुझे एक मेंटल, आप ये कहते हैं ना, पीस तो मिलता ही था, और साथ के साथ फिजिकली भी मैं एक्टिव रहता था। कई बार क्या होता है कि आप जब भी किसी भी तरह की एग्जर्शन वाली कोई एक्टिविटी करते हो तो आप टायर्ड फील करते हो। पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जब मैं योगा कर रहा था रेगुलर, तो योगा करने के बाद में रिफ्रेश फील होता था। कि ऐसा नहीं होता था कि योगा करने के बाद आप टायर्ड फील करोगे, और बीच में आप योगा होने के बाद जब आप वो योग निंद्रा वाला कुछ सेशन कराते थे उसके बाद तो हम और भी रिफ्रेश हो जाते थे। तो आज योगा के बारे में हम वही डिस्कशन करेंगे। तो अभिषेक, एक ये है कि हम इस पॉडकास्ट के अंदर हेड टू टो बात करते हैं कि कोई भी बीमारी, या अगर ओवरऑल हम वेलबींग की बात करें तो हेड टू टो वो कैसे हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। तो योगा में भी हम हेड टू टो लेकर चलते हैं। नो प्रॉब्लम। कि योगा कैसे हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए ठीक है, और ब्रेन हेल्थ के साथ हम मेंटल हेल्थ भी क्लब कर देंगे। तो पहले आप ब्रेन हेल्थ की बात की। आजकल लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेमोरी हेल्थ को लेकर, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी बहुत रहता है, ब्रेन फॉग बहुत रहता है, फॉरगेटफुलनेस बहुत रहता है, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। तो योगा हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है? बहुत ही अच्छा तरीका है ये स्टार्ट करने का कि हम सर से लेके पैर तक जाए। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली हम शुरू सर से ही करना चाहिए Yes. क्योंकि माइंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, एंड कंट्रोल तो वही कर रहा है बॉडी सब कुछ वही कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम आपने वर्ड यूज किए कंसंट्रेशन या फिर मेमोरी, हाँ। या फिर अगर हमें फोकस की बात है, ये सारा का सारा रिलेटेड है हमारे अवेयरनेस से। कितने अवेयर हैं हम एट द मोमेंट। अगर मैं अवेयर हूँ, शांत हूँ, तो मेरी मेमोरी बढ़ेगी। ये प्रूवन है। अगर मैं बहुत ज्यादा सोच नहीं रहा, तो मैं और अच्छे से अपना वर्क कर सकता हूँ, टास्क कर सकता हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, अब योगा प्रैक्टिस को मैं जनरल लेके चल रहा हूँ, जिसमें सब कुछ आता है, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, सब मिला के अभी हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं, सिर्फ आसन नहीं। ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को लेके चलें, तो ये हमारे जो कॉग्निटिव, जो जितनी भी हमारी चीजें हैं, उसको बहुत रिलैक्स करता है। बेसिकली हम योगा आसन जब भी करते हैं, उसके साथ प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, ये करता क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है। अच्छा, ओके। जैसे ये ऑन होता है, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो एकदम रिलैक्स स्टेट में आना शुरू हो जाता है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक काम ही इसी के लिए करता है, फॉर
आपका रिलैक्सेशन, कामनेस, बॉडी में कोई भी आपका चेंज होना है, रिपेयर होना है, मेंटेन होना है, ये तभी होगा जब पैरासिम्पैथेटिक ऑन होगा। सिमिलरली मुझे कंसंट्रेशन बढ़ानी है। थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को एक बार समझा देते हाँ, क्योंकि उनको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक पता नहीं है, मतलब हम ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में कैसे एग्जैक्ट आ जाएंगे, मतलब हमारा स्विच ओके ऑन ओके कैसे हो जाएगा कि मैं एकदम बहुत। अब आप ये देखिए कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर तो हम मतलब टाइप ए पर्सनैलिटी टाइप का बिल्कुल फाइट एंड फ्लाइट में ही चलते रहते एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली। तो वो कैसे स्विच ऑन होगा एक आपको पैरासिम्पैथेटिक? बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सबके घर के सामने स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रीट डॉग है, वो अटैक करने आता है, थोड़ी देर आपको अटैक करेगा, आप उसको ऐसे ऐसे करोगे शू शू करके, वो चला जाएगा। चला जाएगा। हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक एनिमल और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब डॉग क्या करता है, वो जाता है गाड़ी के नीचे, मुंह खोलता है और हांफता है, यस। एंड इट बिकम्स नॉर्मल। हम ऐसे नहीं करते, हम नहीं कर पाते। हाँ, हम उसको पूरा दिन सोचते हैं, अरे चलते उस रहेंगे। डॉगी ने मेरे को बोला, उसने कैसे बोल दिया। अब उसको हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में लेके चल सकते हैं। इससे होता क्या है, मेरी जो माइंड है, जो मेरा जितने थॉट्स हैं, वो रुकते ही नहीं, रुकेंगे नहीं। मेरा सिस्टम रहेगा ऑन, जिसको हम कहते हैं फ्लाइट एंड फ्लाइट। जब वो कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा, बॉडी को लगेगा अरे ये तो मेरा नॉर्मल है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक वो वाला सिस्टम है जो इस फ्लाइट एंड फ्लाइट को ऑफ करता है। जो डॉगी ने ऐसे किया, तो हमारी बॉडी रिलैक्स करने से उस स्टेट में आती है, तो वो हम उस स्टेट में आ ही नहीं पाते। अब हमें योगा के थ्रू उस स्टेट में आने का एक बहुत अच्छा मेथड मिलता है कि हम अपने आप को इतना रिलैक्स कर पाए कि हम उसको सिचुएशन को बाद में छोड़ें और रिलैक्स करने पे आए। ओके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वही आप एक टूल किट बता दीजिए ना, क्योंकि हम ब्रेन से शुरू कर रहे हैं, माइंड से शुरू कर रहे हैं, और वही उसी से हमें विल पावर मिलेगा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा फर्दर योगा करने के लिए। तो एब्सोल्युटली, उसको फिक्स करना कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। देखो, जब भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है, सबसे पहले हमारे फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस लाता है। ऑब्वियसली। तो हमें फिजिकल एस्पेक्ट में अपनी बॉडी को मूव करने की सख्त जरूरत है उस टाइम पे। ओके। इमीडिएटली मूव करें अपनी बॉडी को, अपने अंदर से जो फिजिकल चेंजेस को लेके आए, बॉडी को टाइट करें, बॉडी को रिलीज करें, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे रिलीज करें। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, हमने बॉडी को चलो रिलैक्स कर दें। हम देखेंगे हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, अब हम अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स करें थ्रू प्राणायामा, रिलैक्सेशन। लाइट लाइट ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, और थोड़े लंबे टाइम से करें। जैसे हम उसको करेंगे तो हमारी ब्रेथ रिलैक्स होनी शुरू होगी। अब ब्रेथ जो है वो ब्रिज है एक तरह से हमारे माइंड और बॉडी में। होता क्या है, अगर मेरा माइंड बहुत तेज है तो हमारी बॉडी भी तेज चलना शुरू करेगी, हम तेज एक्ट करेंगे, तेज बोलेंगे। सिमिलरली, अगर मैं जानबूझ के तेज भागूं तो मेरी ब्रीदिंग तेज होगी, मेरा माइंड भी तेज होगा। आप देख सकते हैं, तो इट्स लाइक ये कनेक्टेड है। अब हम कैसे करते हैं, उल्टा करते हैं। हम अपने बॉडी को पहले रिलैक्स करते हैं, मूव करते हैं, फिर अपनी ब्रीदिंग को शांत करते हैं। अब वैसे ब्रीदिंग शांत हुई, माइंड कहता है यार मैं क्यों भाग रहा हूँ इतनी तेज, मैं कितनी तेज क्यों चल रहा हूँ। धीरे धीरे इट स्टार्ट्स टू चेंज इटसेल्फ, इट स्टार्ट्स टू फॉलो द ब्रेथ। और अपनी ब्रीदिंग को जैसे हम फॉलो करते हैं, धीरे धीरे माइंड उसको फॉलो करते करते रिलैक्स होना शुरू होता है। राइट, राइट। तो इन 3 स्टेप्स को अगर कोई भी डेली फॉलो करे, बाय फिजिकली मूविंग, आइदर थ्रू योगा और एनी एक्टिविटी, जिससे हमें एनर्जी रिलीज हो, फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें प्रॉपर बैठ के डेडिकेटेडली, जिससे हमारी ब्रेथ रिलैक्स हो, एंड अपने आप हम अपने ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दें, आइदर ब्रेथ और की बॉडी। तो ये सारी चीजें हमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर लेके जाती हैं, जिससे ये रिलैक्स हो। ओके, ओके। तो बिल्कुल आपने ठीक बताया कि अगर आपको कंसंट्रेशन अपना इम्प्रूव करना है, इवन जो मेमोरी की भी हम बात कर रहे हैं, आजकल हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो इसमें आपने एक टूल किट बताई, एक टिप बताया कि भाई आपका मन नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट पहले बॉडी को आप मूव करना शुरू करो, वेरी क्योंकि सुबह सुबह उठने का ही मन नहीं करता, तो एक बार तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट स्टेप आपने लिया, आपने मूव करना शुरू किया, उसके बाद सेकंड स्टेप आपको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले आप योगा का कोई आसन करना शुरू कर दे जो बिगनर्स हैं, बट एटलीस्ट मूव तो करिए, क्योंकि बॉडी का माइंड से कनेक्शन है। दैट इज द मेन पॉइंट। यस, यस। सिर्फ बैठ के हम सोचे, आजकल
एक हम्म बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम्म आप बैठो, मैं हम्म योगा करता हूँ आजकल, मैं योगा करता हूँ। 2-3 बार आपने नाड़ी करेक्ट। शोधन किया, हाँ अनुलोम विलोम किया, हाँ थोड़ी सी कपालभाति करी, ओ हम्म, आई हैव डन माय ब्रीदिंग हाँ प्रैक्टिस। हाँ। इससे कुछ भी नहीं होगा। उठना तो पड़ेगा ना आपको। आपको उठना पड़ेगा, उठना सबसे पहले उठना चाहिए, हाँ, बॉडी मूव को करो। मूव करना चाहिए, थोड़ा वार्म करें, हम्म फिर उसके बाद अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस पे आए। हम्म उससे आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म और सबसे बड़ा इशू जो मैंने देखा है वो ये है कि लोग बहुत थोड़े टाइम तक करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा समय एफर्ट का में मैक्सिमम रिजल्ट मैक्सिमम मिल रिजल्ट जाए। मिल जाए, एग्जैक्टली। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। हम्म हमें कभी कभी टाइम देना पड़ता है। हम्म टाइम अपनी बॉडी को हम्म और वर्क करने के लिए, टाइम अपनी ब्रेथ को और रिलैक्स करने के लिए, हम्म टाइम अपने माइंड को और शांत करने के एग्जैक्टली। लिए। वेरी पर ऐसा इंपॉर्टेंट। होता है अभिषेक कि जैसे कोई सिचुएशन आई है कि ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल किसी में भी, आपके करियर में, रिलेशनशिप में, बट उस समय तो काम नहीं होगा ना। जब हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली जब आप दैट इज बीमार हैं तभी आप इम्यूनिटी पे थोड़ी काम करेंगे। दैट इज ट्रू। आपको इम्यूनिटी पे, ऐसे इमोशनल इम्यूनिटी पे आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, तब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको ठीक तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो ये हो गई, हमने शुरू किया हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग के बारे में आपने बताया कि योगा बहुत ही ज़रूरी है। बट बिल्कुल। आप शुरू नहीं कर पा रहे तो पहले फिजिकली शुरू करिए। फिजिकली आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको फिर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सब भी करने का बिल्कुल। आपको मन करेगा। सो सेकंड हम आ जाते हैं हमारी लंग हेल्थ पे, क्योंकि ब्रेन के बाद हम हेड के बाद चलते हैं हमारी लंग हेल्थ पे। और लंग हेल्थ खास तौर पे अगर हम देखें मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएटेड है। वो बिल्कुल। या तो हम पोल्यूशन को लेकर चल लें, या फिर आप ये देखिए कि आजकल यूथ के अंदर स्मोकिंग वगैरह ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत ज्यादा, वेरी ब्रीदिंग ट्रू। भी ठीक तरीके से करते नहीं है। तो लंग हेल्थ के लिए योगा कैसे हेल्पफुल है और क्या करना चाहिए, वो भी आप साथ के साथ बता दीजिए। वेरी ट्रू। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। हम्म। हमने ना लोगों से ऐसे सर्वे किया, हम्म। जस्ट नॉर्मल लोग। हाँ। मैं क्लिनिक के पास गया, वहां पे हमने बैठे, हमने लोगों को सर्वे किया हम्म। और उनको बस ये बोला ब्रीदिंग करो 5 टाइम्स, हम हाँ। आपको नोट करते हैं। ओके। वी हैव सम पॉइंटर्स, हमने उनको ऑब्जर्व हम्म। किया। 90% लोग गलत ब्रीदिंग करते हैं। ओ। हमें एक्चुअली में इस पॉइंट पे आज के टाइम पे ब्रीदिंग करना ही नहीं आता है। हम्म पॉइंट कहाँ गलती करते हैं हम? दो चीज़ों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पहली चीज़ है थ्रोट। हम्म आप मुझे बताएं, हम्म यूजुअली लोग अगर सांस छोड़ते हैं तो बड़े जोर से सांस छोड़ेंगे, ऐसे मुंह से, गले हम्म से। जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, अगर हम सांस लेंगे तो नॉस्ट्रिल्स का यूज होना चाहिए। जब हम्म छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, हम्म उससे नॉस्ट्रिल्स यूज होते हैं, हम्म ना कि उसका माउथ यूज होता है। ऑब्वियसली। वी आर माउथ ब्रीदर्स एंड वी हैव बिकम थ्रोट ब्रीदर्स ऑल्सो। तो हम्म हमारी सारी की सारी ऊर्जा यहाँ पे वो सारा हम्म भर जाता है। हम्म अगर आप माउथ ब्रीदिंग करेंगे, हम्म आपका प्राण शक्ति जो है बहुत कम हो जाएगी, हम्म क्योंकि एनर्जी हम जो है प्राणा से लेते हैं, और वो हम्म तभी आती है जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं। अब हम्म इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है हम्म कि अगर हम सांस ना लें हम्म फॉर सम मोमेंट, हम्म वी आर एबल टू लिव। बट हम्म ऐसे ऐसे रिसर्च और ऐसे ऐसे लोगों ने दिखा रखा है कि आप बहुत लंबा भी रोक सकते हैं, और हम्म उस टाइम पे प्राणा हमारा वर्क करता है। हम्म तो हमें क्या देखना है? सबसे पहली चीज हम्म सीखें कि हम्म कैसे हम अपना ब्रीदिंग को करेक्ट कर सकें। हम्म करेक्ट ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म दूसरा एस्पेक्ट है हम्म लाउड एंड स्ट्रेसफुल ब्रीदिंग। हम्म मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, आप हम्म 3 बार लंबा गहरा सांस लें। हम्म वो लंबा गहरा सांस लेते हैं, अरे हम्म भाई ऐसे इतना स्ट्रेसफुल क्यों सांस लेते हैं? आप हम्म अपने आप को ही इतनी तेज करने से लंग्स को हम्म प्रेशर में डालते हैं। तो हम्म हमें हमेशा ध्यान रखना है, हम्म रिलैक्सेशन के साथ हमें ब्रीदिंग करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करेक्शन ऑफ द ब्रेथ, कैसे करें? हम्म अब हम इस पे आते हैं। हम्म देखिए हमारे लंग्स 3 लोब्स में डिवाइडेड है, अपर लोब, मिडिल मिडिल लोब लो। एंड लोअर लोब। बिल्कुल ठीक। मेजॉरिटी लोग अपर लोब में ही सांस लेके खत्म कर देते हैं। हम्म वो इतना सा सांस भरते, इतना सा छोड़ देते हैं। हम्म हमारी लंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट करेक्ट। हम उसका सिर्फ 30, 40, 50% ही उसका यूज़ कर रहे हैं, राइट। बिकॉज ऑफ रॉन्ग ब्रीदिंग हैबिट, हम्म बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, हम्म बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। हम्म हम तीनों को एड्रेस करें और हम्म इसको अगर हम ब्रीदिंग को और लंबा करें, हम्म तो हमारी तीनों चीज़ें भी खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। हम्म ब्रीदिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है हम्म एलोंगेट करना। हम्म
अपने एब्डोमेन से सांस लेना सीखें। ये आपने भी मुझे बताया था, शुरू में यस, मैं भी नहीं करता था कि एब्डोमेन से सांस कैसे लेंगे, मतलब। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हाँ लोअर, आप छोटे बच्चे को देखें, हाँ जब न्यूबॉर्न बेबी है, आप हाँ, उसका स्टमक देखेंगे, वो ऊपर नीचे होता यस है, यस उसको यस। कोई नहीं सिखाता है। पेट क्यों नहीं? उसका बाहर जाएगा, अंदर आएगा। पेट बाहर जाता है, अंदर जाता है। हाँ और ये इसलिए होता है क्योंकि दिस इज आवर नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग। ओके। क्योंकि ये बच्चे अगर कर रहे हैं, हम हाँ पैदा होते ही कोई चीज कर रहे हैं, इसका मतलब दैट इज द मोस्ट नेचुरल वे। यस यस। लेकिन हम अपने गलत हैबिट्स की वजह से इसको भूल जाते हैं। तो अब हमें वापस इसको याद करना है, और जानबूझ के अब करना पड़ेगा, क्योंकि इसको वापस मेमोरी में लाना है। तो हम सांस भरे नाक से एंड स्टमक को एक्सपैंड करें लाइक अ बिग बलून। फिर स्टमक को एक्सहेल करेंगे जब हम, तो इनसाइड ले जाए, ओके। स्टमक को अंदर ले जाए पूरा। इमेजिन जैसे आप अपने स्टमक को स्पाइन के साथ ही टच कर दे, एम्प्टी कर दे एकदम। फिर सांस भरें अच्छे से, स्टमक को एक्सपैंड करें, और फिर सांस को छोड़ें एंड स्टमक को अंदर करें। ऐसे अगर हम लेट के करें फॉर अराउंड 21 टाइम्स, थोड़ा लंबा लगेगा समय, ओके। 21 टाइम्स अगर आप रोज करें, आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होगी, आपके अंदर जितने भी पेन्स है बॉडी के वो कम होंगे, अच्छा। आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, हाँ आपकी एनर्जी बहुत इंप्रूव होगी। हाँ एंड जो हम बात करते हैं ब्रेन फॉग या फिर कंसंट्रेशन कम होना, वो धीरे धीरे आपको ना क्लैरिटी लाएगा, आपके माइंड में क्लैरिटी लाएगा। अच्छा। तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस अगर हम शुरू कर दें, हर कोई शुरू कर दे, बहुत इजीली आप ये चेंजेस ला सकते हैं। नहीं तो जैसे हम अपने अगर ऑफिस में भी हैं, हम बैठे हुए हैं, तो उस टाइम भी हमें इसी तरह की अब यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जब हम भाग रहे हैं, पहले ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, तब तो नहीं तब कर तो पाएंगे। करना भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। बिकॉज हमें उस टाइम चेस्ट की जरूरत होती है, राइट। ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत होती है, वो इसके लिए नहीं है। ओके। वॉकिंग करते हुए बिल्कुल नहीं करना। अब अच्छा। हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कोई टास्क कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम्म अगर मैं वर्क कर रहा हूँ या टास्क कर रहा हूँ और साथ में मैं अपने पेट पे ध्यान दे के ऐसे ऐसे करूंगा, तो दोनों काम नहीं होंगे, ओब्वियसली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेट क्योंकि नहीं कर पाए। मल्टीटास्किंग जैसा कोई चीज है नहीं। हाँ हमें obviously, लगता है, ये मिथ है बिल्कुल। कि मल्टीटास्किंग हम करते हैं, बट हाँ एट 1 सेकेंड हाँ एक थॉट पे ही आप फोकस कर सकते हैं, हाँ नेक्स्ट सेकंड आपको वो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम्म काम करते वक्त भी आप इसको ना करें। मेरा मानना है आप इसको दिन में 4 से 5 बार 10 मिनट निकाल के अगर कर लें, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती अच्छा, है। मतलब अगर ये आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप कह रहे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके, हाँ। अगर आप एवरी डे हम्म दिन में, चलो 5 बार, तो मैं तो चाहता हूँ 5 बार करें, हाँ बट हाँ नहीं समय होता, राइट राइट, तो आप ठीक है। 3 से 4 बार भी करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। ओके ओके, तो ये और ये भी कनेक्टेड है, मतलब मैंने अब ब्रेन के लिए भी अब यही चीज है। हाँ अब जब हम बहुत तेज माइंड चलता है, हाँ हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होती है, हाँ ये हम सबको पता है। हम्म क्यों होती है? हम्म क्योंकि हमारा स्पीड ऑफ माइंड तेज होता है, और उसको फॉलो करने के लिए ब्रेथ उसको फॉलो करती है। हम्म सिमिलरली अगर मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं अपनी बॉडी को, अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर दूं, माइंड विल स्टार्ट टू फॉलो। ओके। माइंड को लगता है यार मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे तो भागना नहीं चाहिए, मेरी बॉडी तो रिलैक्स है। तो धीरे धीरे करके आपका फोकस, आपका रिलैक्सेशन, आपकी अवेयरनेस, आपकी ब्रेथ को फॉलो करना शुरू कर देती है। अच्छा। जितना लंबा और जितना स्लो लेंगे, उतना ही स्लो हमारा माइंड धीरे धीरे करके शांत होगा। ये मैंने लोगों से पूछा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एंड व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड इज कि वो ऐसे कहते हैं कि ऐसे ना कुछ ऐसे धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है, जैसे हम एक हायर स्टेट में या फास्ट स्टेट में धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। दिस इज, यू कैन एक्सपीरियंस योरसेल्फ। तो कभी भी मौका मिले तो करना जरूर चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और इजी भी है कि आप बहुत ऑफिस में, easy जैसे आजकल हम बात भी करते हैं कि बीच बीच में आपको ब्रेक्स भी लेने हैं। इनफैक्ट वेरी ट्रू। हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की है कि लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, जो कि हमारे स्पाइन हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और सिटिंग को भी हम एक स्मोकिंग की तरह ही मानते हैं। तो बीच में जैसे ब्रेक लेते हैं, तो उस समय एटलीस्ट आप अपनी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा आप बता रहे हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब एक बड़ी हाँ फनी सी चीज है, हाँ लोग कॉर्पोरेट्स में होते हैं, यस वो दे टेक ब्रेक्स ऑल्सो, ठीक है, बीच में, एंड दे टेक अ स्मोक ब्रेक, यस नीचे जाके स्मोक ब्रेक करते हैं। यस, कोई भी स्नैकिंग तो करने के लिए या स्नैकिंग कुछ कर भी लिया, खाने के लिए बाहर जाते तो मैं कहता हूँ व्हाई नॉट टेक अ ब्रीदिंग ब्रेक, हैं। व्हाई नॉट टेक अ प्राणायामा ब्रेक।
ताकि आपके लिए ना एक और उसको रिफ्रेशमेंट हो जाए। इंटरेस्टिंग कैसे बनाए वो थोड़ा, उससे डोपामिन कैसे मेरा रिलीज हो, बिकॉज वो बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं तो उनका एक डोपामिन रिलीज होगा ना, वो किक मिलनी चाहिए, तो वो इससे मिलती है क्या? इससे बिल्कुल किक मिलती है। हाँ। अगर आप इसको, जैसे आप हर चीज, कोई नई चीज ट्राई करते हैं, हम्म। उस टाइम पे हो सकता है आपको वो एक्सपीरियंस ना मिले। हम्म। जब आप थोड़े टाइम करते रहते हैं, हम्म। देन यू आर एबल टू फील दैट। एंड जो डोपामिन किक है, हम्म। ये डेफिनेटली आपको ब्रीदिंग से जरूर आता है। अच्छा। एब्सोल्युटली आता है, क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग को बहुत लंबा करें, हाँ। प्राणायाम के अंदर हाँ। हमारे सबसे बड़ी चीज जो हाँ। कन्वर्ट होती है वो हाँ। है हमारे हॉर्मोन्स। ओके। सबसे ज्यादा जो बैलेंस होते हैं वो हमारे हॉर्मोन्स। हम्म। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का बेस्ट तरीका ही ब्रीदिंग रहता है। नहीं, तो प्राणायाम आप अभी बोल रहे हैं ब्रीदिंग, जैसा अभी तो हम सिर्फ उन्हीं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं उन्हीं कि के लिए भाई बात। वो एटलीस्ट शुरुआत तो करें अपनी ब्रीदिंग को एग्जैक्टली करेक्ट करना। एग्जैक्टली। तो जो ब्रीदिंग करेक्ट करना भी शुरू करेंगे तो वो भी सॉर्ट ऑफ प्राणायाम ही हो गया। यस, ये जो हम बात कर रहे हैं हाँ। प्राणायाम में, देखिए हम 3 लेवल्स होते हैं। ओके। 3 लेवल का मतलब है 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम। हम्म। पहला होता है हमारा प्रिपरेटरी प्राणायाम, जिसके अच्छा। अंदर हम पहले या तो ब्रेथ करेक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। क्लेंजिंग करते हैं। अगर हमारे बीच में नाक में नोस्ट्रल्स में कुछ फंस गया है या हमें ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो रही है तो हम्म। उसको क्लेंज करना। फॉर हम्म। एग्जांपल कपालभाति, सर, क्लेंजिंग प्राणायाम। ओके। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, विच इज जो हमारे कोई भी सिस्टम को स्लो करता है। हम्म। स्लो करने में उज्जाई आता है, हम्म। अनुलोम विलोम आता है, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, इसको हम्म। हम स्लो करते हैं। हम्म। फिर थर्ड आता है जो हमें डीप लेके जाता है, हम्म। मेडिटेटिव ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस सच एज रिसाउंडिंग प्राणायाम, भ्रामरी हम करते हैं कान बंद करके, हम्म। वो हमारे अवेयरनेस को डीप लेके जाता है। या हम्म। फिर ब्रेथ ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवेयरनेस को डीप लेके जाता है। हम्म। तो हमेशा अभी हम स्टार्ट बेसिक से ही कर रहे हैं हाँ हाँ हाँ, कि ठीक है फिर। आप एटलीस्ट उस लेवल पे आओ, अपने ब्रेथ को करेक्ट करो। ब्रेथ को करेक्ट। एंड उसको करने से हम्म। जो आप डोपामिन की बात कर रहे हैं, हम्म। वो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस होगा। हम्म। क्योंकि आपको करने के बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है, उससे हैप्पीनेस, हम्म। एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, और वही डोपामिन देता है, खाओ हाँ या ना उसको, हाँ, कुछ नहीं तो और बिल्कुल करो। आपने ठीक बताया, मतलब हमारी जो हैप्पी हार्मोन है, मतलब आपका डोपामिन, यस, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन, ये सब तरह के हार्मोन आपके रिलीज एग्जैक्टली, होते हैं अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, और बहुत इजी है, आप बिल्कुल। बैठे बैठे थोड़ा कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं, आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उस समय तो होगा भी नहीं ना, उस समय आपका माइंड, बट आपको यस, थोड़ी इसका हैबिट भी बनानी पड़ेगी। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हाँ हूँ। हाँ हाँ। जैसे क्या होता है, अगर हम स्ट्रेसफुल स्टेट में हैं हाँ। एंड बहुत एनर्जी, जब स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हैं ना, हाँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम्म। जो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया ऐसे हम्म। जनरल लोगों में। हाँ। एक होता है कि सिचुएशनल, हम्म। लाइफ में बहुत ही हम्म। डिफिकल्ट टाइम आ गया, हम्म। डेथ हो गई है या हम्म। एक्सीडेंट हो गया है, या हम्म। कोई ऐसी लाइफ में ऐसी इमोशनल चीज है जो स्ट्रेसफुल है। दूसरा होता है कि किसी के कहने पे या किसी काम की वजह से। ठीक है, दोनों सिचुएशंस अलग हैं, हम्म। दोनों के लिए हमें थोड़ा अलग सोचना चाहिए। हम्म। अगर ऐसे लाइफ के रिगार्डिंग या बहुत इमोशनल या बहुत डीप आपको स्ट्रेस है, हम्म। उसके अंदर आपको अपने अंदर की एनर्जी रिलीज करनी ही पड़ेगी। हम्म। क्योंकि हम वो नेगेटिव एनर्जी जो है हम्म। उसको हम स्टोर कर लेते हैं, obviously, उसे हमें रिलीज करना ही चाहिए। बिल्कुल। दूसरी में, जब हमें स्ट्रेस हो तो हमें फिजिकली उसको रिलीज करना चाहिए। हम्म। पहले में इमोशनली रिलीज करना है, हम्म। दूसरे में फिजिकली रिलीज करना है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने की सख्त कि ज़रूरत है। किस तरह का। इमोशनली कैसे रिलीज कर सकते हैं, हम्म। कि जब भी हम लगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनली हम भर गए हैं, हम्म। यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी हम्म। बाय आइदर डूइंग लॉट ऑफ फास्ट प्राणायाम, हम्म। जैसे भस्त्रिका होती है, उससे हम्म। बहुत अच्छे इमोशन रिलीज होते हैं। हम्म। दूसरा हम कर सकते हैं बॉडी टाइटनिंग प्रैक्टिस, हाँ। बहुत अच्छी टाइटनिंग प्रैक्टिस है, उसको हम करें, हम्म। अंदर की स्टोर्ड एनर्जी एंड इमोशंस रिलीज होते हैं। ओके ओके, तो ठीक। ऐसी प्रैक्टिसेस सब है, काफी तरह हमारे के टूल योगा किट्स। सिस्टम में ऐसी सारी प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, हम्म। बट आनी चाहिए, पर पता मुझे होना लगता है चाहिए। अभिषेक, शुरुआत करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे वो और ज्यादा इंटेंस जाना शुरू करेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल आपने ठीक बताया। तो जैसे लंग हेल्थ तो हमने बात कर ही ली कि पुअर लंग हेल्थ है, बट उसमें लोग ठीक तरीके से ब्रीदिंग नहीं करते, तो इसी वजह से आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी नहीं बढ़ती है। तो बिल्कुल। लंग्स के बाद अगर हम देखें, जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड भी अगर हम देखें,
तो वो है हमारी गट हेल्थ को लेकर, डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर। वेरी आमतौर पे सभी लोग बात करेंगे एसिडिटी की, मतलब इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे, एसिड रिफ्लक्स की बात करेंगे, ऐसी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है, इवन ब्लॉटिंग वगैरह की। तो पेट ठीक नहीं रहता है आमतौर पर लोगों का, तो जो योगा है वो किस तरह से हमारी गट हेल्थ के लिए, एब्डोमिनल हेल्थ के लिए सही है? फॉर वेरी नाइस। हाँ। अब हम ना गट हेल्थ पे जब आते हैं, पेट खराब हो रहा है, हम्म। बार बार हो रहा है, हम्म। कभी लूज मोशन है, हम्म। कभी कॉन्स्टिपेशन है, हम्म। एसिडिटी, ब्लोटिंग है। हम्म। अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि बार बार क्यों हो रही हैं। हम्म। इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। हम्म। आई हैव नॉट सीन एनी थर्ड रीज़न हम्म। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। हम्म। नॉर्मली लोगों में सबसे पहला रीज़न होता है एक्सट्रीम स्ट्रेस। हम्म। जब आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, डाइजेशन, मुझे लगता है बॉडी के लिए स्ट्रेस के टाइम पे इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। हम्म। मतलब अगर मेरे सामने शेर आ जाए तो मेरी बॉडी को हम्म। पेट में बचा हुआ खाना पचाने की नीड नहीं है। राइट। उसको वो तभी हमें लगता है कि वॉमिट कर दें, या हम्म। हमें लगता है हम बाथरूम चले जाएं। हम्म। तो जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, हमारे गट के जितने भी सिस्टम हैं हम्म। वो खराब हो जाते हैं, हम्म। और हम बिल्कुल भी अच्छे से खाना ना खा सकते ना पचा सकते, खाने का मन नहीं करता, हम्म। भूख नहीं लगती, या हम्म। भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। हम्म। बहुत ज़्यादा खा लिया तो फिर पेट फूलने लगता है, हम्म। कम खाया तो गैस बनने लगती है। हम्म। स्ट्रेस को रिलैक्स करने की सख्त ज़रूरत है। हम्म। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना, हम्म। ये गट को आपको बहुत अच्छे से नॉर्मल स्टेट में ला सकता है। हम्म। दूसरा एस्पेक्ट रहता है हमारा स्लीप। हम्म। अगर आप आपकी स्लीप अच्छी है, सेम आपको वो स्ट्रेस को हेल्प करेगा कम करने में, हम्म। और उससे इन टर्न गट बेटर होगा। हम्म। फिर फाइनल जो सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, हम्म। सेकंड पॉइंट रहता है जब हमारा कैसे हम्म। समझाऊं, जो हम गलत खाना खाते हैं, हम्म। जो भी हम खाना खाते हैं, हम्म। उसके अंदर जो भी चीज़ें पच जाती हैं, पेट में हम्म। फंस जाती हैं, हम्म। उसकी वजह से हमें सारे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। हम्म। आपको कि मेरी तो स्लीप भी अच्छी है, हम्म। मैं तो एक्सरसाइज भी अच्छी है, मैं तो रिलैक्स भी कर लेता हूँ, बट फिर भी मेरा पेट क्यों खराब है? डाइट इज रॉन्ग। हम्म। गलत टाइम पे खाना, गलत खाना खाना, बाहर का खाना खाना, हम्म। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हम्म। हमारा सिस्टम एक तो गलत हो जाता है। हम्म। दूसरी चीज़ है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, हम्म। जो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पच जाए, हम्म। स्पेशली बाहर के खाने में या फ्राइड फूड या हम्म। मैदा वाला, हम्म। हमारे इंटेस्टाइन में फंस जाते हैं। हम्म। एंड ये आयुर्वेदा में इट्स अ वर्ड जिसको कहते हैं अमु। हम्म। इसका मैं वर्ड एक्चुअली नहीं नाम मेरे नहीं, को बिल्कुल वो आपने नहीं आ ठीक रहा, बताया। हाँ, ऐसा होता है, और इसी से फिर और ये इसी एसिड से रिफ्लक्स वगैरह। ये नाम में थोड़ा कंफ्यूजन, हाँ अनु होता है अमु होता है, हाँ तो हाँ 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 इससे क्या होता है, जो हाँ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, हाँ हाँ। इट रॉट्स इनसाइड, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वात इन द बॉडी, हम्म। जो एयर होता है, हम्म। गंदी एयर जिसको हम बोल सकते हैं हमारे स्टमक के लिए, हम्म। जिससे हमारे और भी एस्पेक्ट्स खराब होते हैं। हम्म। फिर इसी को जब ये सड़ता है, हमारे एसिडिटी भी बढ़ती है उसको पचाने के लिए। हम्म। तो ये हमें समझना है कि स्ट्रेस एंड डाइट हम्म। आर टू थिंग्स। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें, हम्म। आपके गट की इश्यूज बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, बिल्कुल। एंड लॉट ऑफ women हम्म। जो मेरे पास आते हैं, हम्म। बहुत गट का इशू रहता है हम्म। उनको, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज हम्म। प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। नहीं, बिल्कुल आपने देखिए, ये तो तो है कि गट हेल्थ का आपका स्ट्रेस से लिंक्ड है। बिल्कुल करेक्ट आप करेक्ट, स्ट्रेसफुल होंगे। इनफैक्ट अगर आप छोटे बच्चों का देखेंगे कि उनका एग्जाम है या कोई ऐसी चीज है, तो अब सबसे पहले एग्जाम पेट है, खराब होगा। एग्जैक्टली वही तो होता और है। गट ब्रेन एक्सिस के बारे में भी हम बात करते हैं बिल्कुल, कि अगर आपका पेट ठीक है, आपकी गट ठीक है, तो आप अच्छा फील करेंगे, है ना? तो करेक्ट ये करेक्ट, भी ठीक है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी गट के अंदर है। आपका सेरोटोनिन 70% के करीब गट के अंदर रिलीज होता है, तो वो लिंक गट एंड ब्रेन का दिखाया गया है। बट बिल्कुल। यहाँ पर अभिषेक, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि गट हेल्थ के लिए क्या ऐसे आसन हैं जो हम रेगुलर कर सकें अपनी बिल्कुल डे टू डे की लाइफस्टाइल में, जो कि एग्जैक्टली आपकी गट की मोबिलिटी के लिए ठीक रहे, मूवमेंट के लिए ठीक रहे? तो वो वाले आप कुछ बताएं कि शुरुआत, ये देखिए लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि पेट खराब है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो बिल्कुल, ऐसे आसन क्या हैं जो कर सकते हैं या करने चाहिए? करेक्ट करेक्ट। अब हाँ। हम आसन के ऊपर आते हैं। हम्म। आसन को करने से पहले हमें समझना चाहिए कि क्यों ही करने हैं आसन, हम्म। वाई।
सो फर्स्टली जब हम स्टमक के एब्डोमेन की बात करते हैं, हम्म। अगर आपको गट इश्यूज है हम्म। तो हमें इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को पहले रिलैक्स करने की जरूरत है थ्रू रिलैक्सेशन। अब हम फिजिकल एक्टिविटी पे आएंगे तो हमें दो चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पूरे एब्डोमेन एरिया को कंप्रेस करना अच्छा। बाय फॉरवर्ड बेंडिंग, हम्म। या हम पवन मुक्त आसन करते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है जिसमें हम नीज को अपने चेस्ट के पास ले आते हैं ठीक और है। दबा के रखते हैं। ओके। वेरी गुड आसन टू रिलीज स्टोर्ड एयर जो हम्म। हमारे स्टमक में रह जाती है, इंटेस्टाइन में रह जाती है, हम्म। हमारे पूरे ऑर्गन्स को हम्म। कंप्रेस करती है हम्म। जिससे वो सेंसिटाइज होते हैं, हम्म। ऑन होते हैं एक तरह से। तो ये खाने के बाद कर सकते हैं पवन? खाने के बाद नहीं कर सकते, अच्छा, ये कब करना है वो बताऊंगा आपको, अच्छा, हाँ पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ हाँ पवन मुक्त आसन करना बहुत जरूरी है। हाँ फिर सेकंड आता है हमारा वज्रासन, हाँ जब हम अपने नीज को फोल्ड करके बैठते हैं हाँ अपने बेड के ऊपर या मैट के ऊपर, जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो। ये बहुत ही साइंटिफिकली एप्ट आसन है क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो लेग्स को रुक जाता है, सारा ब्लड फ्लो स्टमक तक जाता है जिससे एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है। एंड जितने भी हमारे डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, स्पेशली एसिडिटी, उसको ये कम करता है। अच्छा। फिर थर्ड आता है हमारा ट्विस्टिंग। ओके। कोई भी आसन जो हम्म। ट्विस्ट करते हैं, हम्म। फॉर बिगिनर्स वक्रासन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वक्रासन में हम एक लेग को फोल्ड करके दूसरे लेग की साइड पे रखते हैं एंड बॉडी को टर्न करते हैं। ओके। तो वक्रासन करने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एब्डोमेन एरिया है वो ट्विस्ट होता है। ट्विस्टिंग से अंदर के इंटेस्टाइन में चर्निंग होती है, और चर्निंग से जो भी स्टोर्ड हम पार्टिकल की बात करते हैं ना, उसमें मूवमेंट होती है। मूवमेंट होगी, वो मूव होगा तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो हमारा गट क्लेंस होगा। ओके ओके। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे ये 3 प्रैक्टिसेस रोज रखें, और कब रखना है अब इसकी बात करते हैं, खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं करना तो होता। एक आपने वक्रासन बताया, एक आपने स्टार्ट ट्विस्टिंग करते हैं, बताया। स्टार्ट करते हैं पहले हम पवन मुक्त पवन आसन, से, ओके ठीक है। वज्रासन हाँ। एंड वक्रासन। ओके। ये तीनों बहुत ही अच्छे आसन हैं, बहुत ही इजी हैं। एंड इसमें कोई नहीं है कि आपको वार्म अप की जरूरत है तो करना पड़ेगा, या हमें पूरा योगा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कब करना है। आप इसको खाली पेट ही करें, तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब आपने अपना लंच कर लिया है, 3-4 घंटे हो चुके हैं खाना खाए हुए, इवनिंग में आप करें तो आपका बहुत अच्छा रहेगा सिस्टम। ठीक है ठीक है। 2 एस्पेक्ट और इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स ब्लोटिंग होती है, मल्टीपल टाइम्स दिन में एसिडिटी होती है, तो बेस्ट रहेगा आप वज्रासन को अपने डेली रूटीन में डालें। अच्छा। और उसको भी मल्टीपल टाइम्स करें। ओ। एक ऐसा आसन जो खाने के बाद कर सकते हैं वो है वज्रासन। अच्छा, वज्रासन। आप खाना खाते इमिडिएटली बैठ जाओ, बहुत बेनिफिशियल है, ओ। आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा। और सपोज हम कुछ बाहर से खा लेते हैं, बहुत हेवी हो जाता है, और हेवीनेस को कम करने के लिए वज्रासन में बैठे, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। नहीं, वो हम क्लिप दिखा देंगे यहाँ पे कैसे वज्रासन होगा और कैसे ट्विस्टिंग होगी। और एब्सोल्युटली बिल्कुल ये जरूरी है। इनफैक्ट नहीं, ये तो एक टूल किट फिर सबको रखनी चाहिए। ये कुछ कुछ चीजें हैं जरूरी है, ताकि एटलीस्ट आपको आपकी हैबिट भी बन जाएगी और इंस्टेंट आपको रिलीफ भी मिलेगा। बिकॉज जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की, उनको रेगुलर रहती है, तो रेगुलर वो ये वाले इस तरह के अगर आसन करेंगे तो वो उनको प्रिवेंट भी करेंगे फर्दर। और आई थिंक जब धीरे धीरे उनको उसका रिजल्ट आना शुरू होगा, जब वो उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो धीरे धीरे अपनी वो डाइट में भी करेक्शन करना शुरू करेंगे। अब हम गट की बात करिए तो एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। हमारे जो बॉडी के अंदर कॉम्पोजिशन होता है वात पित्त और कफ का, आयुर्वेदा के हिसाब से इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन के ऊपर नीचे होने की वजह से भी एसिडिटी होती है। गुस्सा आ रहा है, पित्त पड़ता है, एसिडिटी आपकी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। आप कहोगे मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, अब क्यों हो रहा है मेरे को। ये बिकॉज ऑफ एंगर, एंगर से पित्त पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसको भी कम करने का बड़ा अच्छा तरीका है। इट इज अ वेरी सिंपल, वाटर थेरेपी कहते हैं इसको। वाटर थेरेपी क्या होता है, कुछ नहीं होता, गर्म पानी लेना है और गर्म पानी पीना है। अच्छा। हर मील से पहले। अच्छा।
तो उससे क्या रहता है, दो चीजें। हाँ एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को ये ऑन करता है। हाँ हाँ आपने देखा होगा कि आपके रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन में, हाँ वो आपको एक पानी देते हैं जो हम्म गर्म होता है, इट्स फिल्ड विद स्पाइसेस। हम्म वो आपके सिस्टम को ऑन करने के लिए होता है, अच्छा बट हम स्पाइस नहीं डालेंगे। हम हम्म सिर्फ वार्म वाटर हम्म दिन में 4 बार लेंगे, अच्छा क्योंकि हम मोस्टली 4 बार ही खाना खाते हैं। हम्म एक ब्रेकफास्ट से पहले, हम्म एक लंच से पहले, हम्म एक इवनिंग में जो भी स्नैक्स आप खाते हैं उससे पहले, हम्म और एक हमें डिनर से पहले। ओके दो चीजें क्या होगी, प्रिपेयर्स योर सेल्फ फॉर द फूड विच इज कमिंग। ओके हमारे खाना जो आने वाला है उसके लिए गट को प्रिपेयर करता है। ऑलराइट और दूसरा, जो भी हमारे बॉडी में पहला हम्म खाना जो था हम्म उसको वो नीचे लेके जाता है। ओह, तो वाटर थेरेपी भी आपको बहुत अच्छे से गट को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है ठीक और है सिंपल है, हाँ और कोई भी कर सकता है, एग्जैक्टली और कभी भी मतलब नहीं 4 टाइम ही करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो प्रैक्टिकल भी है ना हमें ये भी प्रैक्टिकल, देखना है कि जो यस। चीज़ें प्रैक्टिकल भी हो तो बिल्कुल आपने गट हेल्थ के लिए अब इसमें हम एक क्विकली लेकर चलते हैं हमारी मसल एंड जॉइंट हेल्थ के लिए क्योंकि जॉइंट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएटेड है तो जॉइंट हेल्थ के लिए योगा कैसे हेल्पफुल है और किस तरह के ऐसे आप कुछ आसन बताएंगे या टिप्स बताएंगे जो हम रेगुलर बेसिस पे अपनी जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते वेरी नाइस। अब हम जॉइंट हेल्थ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जॉइंट्स में ना लोगों को पेन होना शुरू हो गया आजकल, और हैं एज जैसी बढ़ती है वो पेन बढ़ना शुरू हो गया है। इवन यंग लोगों में भी है अब तो यंग लोगों में भी। हाँ हाँ और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि स्लीप डिसऑर्डर। अच्छा अगर किसी इंसान को हम्म अर्थराइटिस है हम्म या उनके जॉइंट्स में पेन है, आप उनसे पूछिए आपकी स्लीप कैसी है, वो हमेशा बोलेंगे मेरी स्लीप अच्छी नहीं है। हम्म स्लीप अच्छी का मतलब है या तो वो पूरा टाइम नहीं सो रहे हैं, हम्म एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं, हम्म या उनके माइंड बहुत तेज चलता है और हम्म उनको बीच बीच में हम्म नींद टूटती है, हम्म या उनकी स्लीप जो है इतनी ड्रीम से भरी रहती है कि हम्म उनका माइंड ऑन ही रहता है। राइट राइट इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमें स्लीप इंप्रूव करनी चाहिए फॉर जॉइंट हेल्थ इज, जब हम सोते हैं, हम्म व्हेन आई से सोना इट मीन्स ड्रीमलेस स्लीप। हम्म हमारे माइंड में कोई ड्रीम ना हो, हम हम्म कंप्लीटली सो रहे हैं। हम्म इस टाइम पे जब हम्म हम सोते हैं, हम्म हमारी पूरी बॉडी का मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क ऑन होता है। हम्म जॉइंट्स आपको पता है कि हर 7 साल में पूरा हम्म का पूरा सेल्स एंड जॉइंट्स हमारे हम्म रिप्लेस होते हैं एक तरीके से। एंड जॉइंट्स तो बल्कि आई थिंक ज़्यादा जल्दी हमारा फ्लूइड मेंटेन होता है, रिप्लेस होता है। हम्म अगर हम एडिक्वेट स्लीप नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस नहीं होगी। हम्म आप मेडिसिन खा लें, आप इंजेक्शंस लगवा लें, आप अगर स्लीप इंप्रूव नहीं करेंगे तो आपका ये कोई बेनिफिट नहीं देगा। हम्म सबसे पहली चीज़ है अपनी स्लीप इंप्रूव करें। हम्म सेकंड आता है हमारा मूवमेंट। हम्म जॉइंट पेन तब भी होता है जब हम मूवमेंट नहीं करते, हम्म जॉइंट स्टक हो जाते हैं, हम्म उनमें लुब्रिकेशन कम रहता है। और आप अगर जिम भी जाते हैं, हम्म ठीक है, हम जिम में बात करते हैं मसल ग्रोथ की। हम्म हम मसल ग्रोथ तभी डिफाइन करते हैं जब मसल्स टूटती हैं एंड रीबिल्ड होती हैं। बिल्कुल जिम अपना जॉइंट्स में भी ऐसा है अच्छा कि जब हमारे जॉइंट्स अच्छे से हम मूव करते हैं उनको, हाँ और एक एक पॉइंट पे उनको अच्छे से मूव करते हैं, हम्म ऑब्जर्व करके मूव करते हैं, हम्म तो दे स्टार्ट टू बी मोर एक्टिव, मोर ओपन। तो हम्म हमें जॉइंट्स को मूव करना सख्त ज़रूरत है। ओके राइट हम जो बैठते हैं, हाँ पूरे हाँ दिन बैठते रहते हैं, तो हाँ मूवमेंट की उस टाइम आपको डालना ही पड़ेगा। तो जैसे बैक का मैंने पूछा आपको कि बैक के साथ साथ या ज्यादातर आप बैक के साथ और ऐसी क्या प्रॉब्लम देखते हैं हालांकि बैक और नेक का तो हम ज्यादातर सुनते हैं लोग बिल्कुल कि बिल्कुल। कमर मेरी टाइट ही रहती है स्टिफ रहती है नेक में ज्यादातर लोगों को पेन रहता है तो फिर वो कुछ करते हैं इधर उधर घुमाते हैं नेक को तो एज सच कोई उसके लिए मतलब ऐसा कंसिस्टेंटली कोई एक्सरसाइज या कुछ उसको फिक्स करने के लिए करते नहीं क्विक फिक्स करने के लिए कुछ कर लेते हैं बट एक अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी कोई हैबिट बनाते नहीं है तो वो आप थोड़ा सा एक बार अगर बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो इसमें क्या रहता है, हम बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा बैठते हैं, उनका हम्म काम ही ऐसा है, हम्म ट्रैवलिंग बहुत है ये ड्राइव करते या हैं ड्राइव करते हैं। हम्म तो आप अगर देखें पोस्चर, हम्म जिस तरीके से लोग काम करते हैं हम्म आजकल, लैपटॉप सामने रख के हम्म ऐसे बैठ के काम करते हैं, ऐसे हम्म। एकदम स्लाउच करके। लैपटॉप या तो फिर भी हो गया मोबाइल भी ऐसे रहते हैं ना मोबाइल और भी ऐसे टेक्स्ट करते नेक हैं। सिंड्रोम काफी ज्यादा देख फिर गाड़ी भी चलाएंगे तो ऐसे करके हाँ चलाएंगे। अब फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं तो हाँ ऐसे ही बैठेंगे टेढ़ा होके, हाँ एकदम एक से पूरा स्पाइन भी टेढ़ा कर लेंगे। इवन अभिषेक मैं तो मेडिटेशन क्लास में देखता हूँ सुबह जैसे कुछ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे तो ऐसे तो हमारा जो स्पाइन है हाँ ये
ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, हम्म, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। ओके। तो हमें अभी फिजिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अपनी स्पाइन को अगर हम इरेक्ट करके सीधा करके रखें तो हमारी पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहता है। अच्छा। तो जब हम पेन की बात करते हैं, यूजुअली लोगों को पेन कहाँ रहता है? बैक में, लोअर बैक में, बटक्स में, शोल्डर में, नेक में। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से करते करते कुछ लोग कहते हैं मैं शोल्डर ब्लेड्स में हो रहा है, पीछे हो गया, मेरी कमर खिंच गई। ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। हम क्या करें? सबसे पहली चीज है, आपको याद रखना है, सब बोलते हैं मूवमेंट बहुत जरूरी है। ओके। आपको हर 40 मिनट या 1 घंटे में आपको बॉडी मूव करने की बिल्कुल जरूरत है। अब मूवमेंट क्या करें, यहाँ पे बात आती है। हम शोल्डर्स को जैसे बॉडी पार्ट है, हम जैसे उल्टा करते हैं उसको सीधा करने की जरूरत है। हम ऐसे लेके चलते हैं। अच्छा। जो भी हम गलत कर रहे हैं उसको हमें ठीक करना है। ओके, ठीक है। नेक हम नीचे करते हैं, हाँ। हम इसको ऊपर करने की जरूरत है, तो ऊपर वाली स्ट्रेचेस करने ज्यादा जरूरत है। अच्छा। नेक को मूव करें लेफ्ट एंड राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। नेक मूवमेंट से शुरू करते हैं। राइट। अब शोल्डर स्लाउच करके बैठते हैं, स्लाउच नहीं करते। अच्छा। तभी तो शोल्डर ब्लेड्स फिर पूरा खींचते तो हैं। आगे की तरफ ऐसे नहीं करना, आगे की तरफ नहीं, इसको पीछे रखें। पीछे रखना। एल्बोस को रिब केज के हल्का सा पीछे रखें, उससे शोल्डर्स ओपन रहेंगे। अब इसमें प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं। आप इंटरलॉक करके ऐसे ये ताड़ासन टाइप कर सकते हैं, बैठे बैठे। ये सारा बैठे बैठे बताएंगे क्योंकि सारे लोग बिजी हैं आजकल, लोगों के पास टाइम मीटिंग में ना करें, बट ये है कि मीटिंग एब्सोल्युटली। हाँ। तो जब भी समय हो, अपना समय निकाल के आप ऐसे ताड़ासन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर दूसरा रहता है, इसको तो हमने ऊपर खींच लिया शोल्डर को, ये जो आगे स्लाउच है इसको हमें पीछे लेके जाना है। तो इसको पीछे खींचे एंड इंटरलॉक करें लोअर बैक के पास अपनी एल्बोज, फिंगर्स को इंटरलॉक करके एल्बोज को स्ट्रेट करें, एकदम चेस्ट और स्टमक को आउट करके शोल्डर्स को पीछे खींचे। एम रहता है हमारा शोल्डर ब्लेड्स को पीछे खींच कर रखना, ऐसे पूरा, जैसे हम कहते हैं ना चेस्ट आउट शोल्डर्स बैक है, आर्मी में बोलते हैं, वैसे हमें इसको ऐसे करके पीछे पकड़ के खींचना है। ठीक है। जितना ज्यादा इसको करेंगे उतना ज्यादा स्लाउच वाला पार्ट है वो हमारा करेक्ट होगा। फिर आता है मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। शोल्डर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसको हमें गोल घुमाना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो इसलिए कभी भी मौका मिले आपको ये करना तो अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है, आगे पीछे ठीक है, दोनों साइड से। ठीक है। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है ट्विस्टिंग। स्पाइन की ट्विस्टिंग जितना रिलैक्सेशन स्पाइन को देती है उतना कोई प्रैक्टिस नहीं देती। इसलिए आप चेयर पे बैठे हैं, कोई इशू नहीं है, चेयर पे बैठ के ही आप करें। इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। आप एज पे बैठे, चेयर के आगे बैठे, आगे बैठने के बाद हम सबके हाथ पे साइड पे आर्म रेस्ट होता है, तो अपने आर्म रेस्ट से दूसरे हाथ से ऑपोजिट ऑपोजिट आर्म रेस्ट को पकड़ के पीछे वाले जो बैक रेस्ट है उसको पकड़े। अच्छा, इसको घूम जाए, बैक रेस्ट को पीछे पकड़ के पीछे देखें। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइन को सीधा रखना है। यहाँ पे भी लोग ऐसे स्लाउच करके करते हैं, वो नहीं करना। बैक को स्ट्रेट रखे, लुक बैक कंप्लीटली, दोनों साइड करना है, एक साइड नहीं करना। तो इससे थोड़ा हमारा बेली फैट भी कम होगा क्या पेट में? अब इससे तो आई डोंट थिंक सो होगा, स्पाइन जरूर मूव होगा, स्पाइन तो मूव हो जाएगी। तो ठीक है, ये हमारा एस्पेक्ट होता है। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे वाले पार्ट पे, लोअर बैक एंड बटक्स। हम बैठ के अब हम बैठते हैं, सारा भार कहाँ जाता है बॉडी का? ऑब्वियसली बटक्स पे, पेल्विक गर्डल पे। अब इसको हमें मूव करने की जरूरत है। कैसे करें? वेरी सिंपल, इसको कहते हैं 4 प्रैक्टिस। 4 क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे 4 नंबर बनता है ना, वैसे अपनी लेग्स को बनाना है, ऐसे क्रॉस करेंगे और ये 4 शेप बन जाएगा। 4 शेप बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे जेंटली आगे जाना है और ऐसे नमस्कार बना के रख लो बस। और इसमें बस बैठे रहना है। आपको ना आपके बटक्स में पहले तो टाइटनेस दिखेगी कि बहुत टाइट है, फिर धीरे धीरे करके आप वहीं पे रहना, फिर धीरे धीरे वो टाइटनेस रिलीज होनी शुरू होगी, फिर थोड़े टाइम और रखेंगे तो वो रिलीज होके रिलैक्स हो जाएगा मसल। सेम दोनों साइड करना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो इनको करने से क्या होगा, हमने मेनली पूरे हेड से लेके बटक्स तक पूरी पार्ट्स को मूव कर लिया है इन्हीं प्रैक्टिसेस में। स्टार्टिंग विद द नेक मूवमेंट, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, शोल्डर इंटरलॉक करके पूरा स्ट्रेच,
फिर शोल्डर की मूवमेंट कर सकते हैं, आर्म रोटेशन करके या शोल्डर रोटेशन करके। फिर हमारा आता है ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग करें एंड फिर उसके बाद 4 बना के आगे बेंड करें। आगे बैंड कर, ठीक है। ये प्रैक्टिसेस हार्डली 5 to 7 मिनट्स लेंगी। ठीक है, ठीक है। इनको अगर आपने कर लिया, हाँ, अगर दिन में 2 से 3 बार भी कर लिया, जो आप सिटिंग कह रहे हैं बहुत इंप्रूव हो जाएगी, पोस्चर इंप्रूव होगा एंड आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ पाएंगे। तो इसमें तो कोई खाने का वो नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने खाने का कुछ ब्रेक लिया, क्योंकि मैं उसको रिमाइंड कैसे करूं कि मुझे इतने इतने देर में करना है? रिमाइंड कराने की जरूरत ही नहीं है, अपने दर्द आप होता है जब बॉडी दर्द मांगेगी। होता है बॉडी मांगती है कि यार क्या हाँ, करें। हाँ, अब आपके पास एक प्लान है। हाँ। हमें इशू कहाँ आते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि करना क्या है। नाउ ओनली हैव टू डू दिस 5 प्रैक्टिसेस। अगर ज्यादा भी कर लें इसको बार बार तो भी कोई बार नुकसान बार ही नहीं है? करना है, यस, अच्छा, बार 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 करना है। जब भी आपको पेन लगे तो करना ही है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 2 घंटे 3 घंटे बाद आप फिर करें इसको। तो इससे क्या है, आपकी एक तो रूटीन बनेगी, आपको करने में जो मजा आएगा वो आपको करने के बाद ही पता चलेगा। पूरी बॉडी खुलती है, यू फील फ्रेश। अब जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल वर्क करते हैं, वो ये आसन करने ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद अगर 5 मिनट की ब्रीदिंग कर लें, ओहो, तो ऐसे लगेगा ओ ये तो फ्रेश हो गया जी एकदम। ये तो बहुत इजी है, आराम से किया जा सकता है। आई थिंक हैबिट बिल्कुल बन गई एक बार आपकी, तो उसके बाद तो आप रेगुलरली कर ही सकते हो। करेक्ट। तो मेरा मानना है आप ऐसे पहले बॉडी के लिए करें, फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, ठीक है। इट विल बी डन। ओह, तो ये तो बहुत ही इजी है। बहुत इजी है। तो इनफैक्ट आप ड्राइव करते हुए, आप फ्लाइट के अंदर भी हैं, आप लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग आपका सिटिंग चल रहा है, तो ये बीच बीच में ऐसी चीजें कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली, बट आई थिंक बिल्कुल प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल है। तो एब्सोल्युटली हैबिट बनाना पॉसिबल। इसका जरूरी है। आपको और क्या लगता है, अगर हमने कुछ और ऐसी चीज जो हमें बतानी चाहिए हमारे व्यूवर्स को, खास तौर पे यूथ को, कि जो अपनी डे टू डे की लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर सकते हैं योगा के पॉइंट से, जैसे अभी आपने बताया, तो ऐसी कुछ और ऐसी स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ मिसिंग है जो हम सोते वक्त, सुबह उठते वक्त या ऑफिस में हम और भी कर सकते हैं? जैसे हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात कर ली, ब्रीदिंग के बारे में बात कर ली, और कुछ हमने नेक के बारे में, हमने बैक को लेकर जो इशू है उसके बारे में बात की। तो ओवरऑल इन जनरल आपको कुछ और ऐसा लग रहा है वेलबींग के बारे में, कुछ ऐसे वेरी और टूल किट है जो अपने साथ रखें? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसमें ऑब्जर्व क्या किया मैंने, आजकल बहुत लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, एंगर बहुत भर गया है, इरिटेशन है। इरिटेशन है। और इरिटेशन भी वही है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे भरता रहता है। अब ये नेगेटिविटी है, यही हमारे पूरी बॉडी के खराब होने का कारण है, पूरी हेल्थ खराब होने का कारण है। तो हमें सबसे पहले इसको निकालने की सख्त जरूरत है। इसी के ऊपर ही वर्क करना हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? बॉडी टाइटनिंग प्रैक्टिस होती है एक, अच्छा। जिसमें हम बॉडी को टाइट करते हैं, पैर से लेके पूरे फेस तक अपनी बॉडी को 1 by 1 टाइट करते हैं, ऐसे जोर लगा के, फिर इसको छोड़ते हैं। ये वाली प्रैक्टिस है जिसको हम अगर करें दिन में 2 से 3 बार, तो आपको कभी भी ये जो है ना फीलिंग ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं रहेगी। रिलीज होगी एनर्जी जो हमारी स्टोर्ड है। जैसे ये रिलीज होंगे, हमारा मूड इंप्रूव होगा, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिलैक्सेशन बढ़ेगा, और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज होंगे। अच्छा। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर मुझे क्या लगता है कि हमारे को ना 3 पिलर्स है, 3 पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। इसको सम अप अगर हम करें, स्लीप, स्ट्रेस एंड गट, अगर आप इन 3 चीज पे काम करें तो आपकी पूरी बॉडी बहुत हेल्दी, यू विल फील मोर हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। तो स्लीप के लिए आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव करें, स्ट्रेस के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि आपका स्ट्रेस हर रोज रात को रिलीज हो। हम रात को सोने से पहले स्ट्रेस लेके सोते हैं, सोते वक्त भी स्ट्रेस लेते हैं, और अगले दिन नेक्स्ट स्ट्रेस और ले लेते हैं, वही फिर बर्नआउट में बदल जाता है। वो बर्नआउट में बदल जाता है, बिल्कुल। और बहुत आगे चलते रहे वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए हमें स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत जरूरी है। राइट, राइट। थर्ड एस्पेक्ट है हमारा गट गट का। ठीक से खाना खाएं, गट को क्लेंज रखें, और इससे कोई भी अगर बीमारी हो वो हमारी हट जाए, तो पूरी बॉडी हमारी
बहुत अच्छे से रहती है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये आपने तीनों पिलर्स बताए, बिल्कुल 3 गट, पिलर्स स्लीप हैं। एंड स्ट्रेस, अगर ये मैनेज रहेगी तो ओवरऑल वेलबींग रहेगा, जो हम हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। तो पॉडकास्ट के लास्ट में मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है अभिषेक, जैसे अभी आजकल जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होके अब हमारे पास डेटा भी आ गया, इनफैक्ट एमआरआई में भी हमने, फंक्शनल एमआर में भी वो स्टडीज़ देखी कि योग निंद्रा की जो हम बात करते हैं तो कैसे हमारे ब्रेन के अंदर उसके बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और आजकल हम पावरफुल नैप की भी बात करते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन एक चैलेंज है, किसी भी वजह से अगर हम मान लें नींद पूरी नहीं होती है तो उस केस में जो योग निंद्रा है वो हमें कैसे हेल्प करती है, या किसी दिन हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही, हम बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो योग निंद्रा एग्जैक्ट क्या है, इजी वे में अगर आप बता दें, या कोई भी उसको कर सकता है अपनी डे टू डे के बिजी स्केड्यूल में। वेरी नाइस। पहले हम समझते हैं ये योग निद्रा है क्या चीज। हाँ तो योग निद्रा 2 वर्ड से बना है, योग हाँ, और निद्रा। निंद्रा। तो योग इज योगिक, हाँ। निद्रा इज स्लीप। हम्म ऐसी प्रैक्टिस हम्म जो हमारी स्लीप को इम्प्रूव करती है, हम्म जो एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है हम्म हमारे स्क्रिप्चर्स में योग निद्रा का। हम्म वहीं से बहुत सारी मल्टीपल प्रैक्टिसेस को जोड़ के एक हम्म, योग निद्रा प्रैक्टिस बनाई है। ओके। इसकी हिस्ट्री अगर हम जाने हम्म तो योग निद्रा एक्चुअली में ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम्म ये जो प्रैक्टिस जो हम अभी कर रहे हैं, जिस पर रिसर्च हुई है, हम्म इट्स अ रिलेटिवली न्यू प्रैक्टिस। ओके। इसको बहुत सारे गुरुज ने मिलके हाँ। बनाई है। यस। इसके अंदर तंत्रा, हम्म ऑब्जर्वेशन, हम्म ब्रीदिंग प्रैक्टिस हम्म एंड बॉडी के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना, इन सब चीज़ों को मिला के एक प्रैक्टिस बनाई है जिसका नाम योग निद्रा रखा है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करती है हाँ और कौन कौन कर सकता है। हाँ पहली चीज़ है, ये प्रैक्टिस इतनी आसान है हाँ, कि इसको कोई भी कर सकता कोई है। भी कर सकता। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, हाँ एक्सपर्ट हो, हुएवर कैन हाँ डू दिस प्रैक्टिस। हाँ। और मुझे लगता है ये प्रैक्टिस हर किसी को करनी भी चाहिए, हम्म क्योंकि इट इज़ सो सिंपल, हम्म सो एफर्टलेस। हम्म आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम्म सिर्फ उसको आप अगर ईयरफोन्स लगा के हम्म फॉलो भी करें हम्म तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है, ओके, ठीक है। अब इस काम कैसे करता है? ये हम्म काम ऐसे करता है कि हमारी बॉडी में सेम वही सेम स्टेप्स हम्म हमारी बॉडी से अवेयरनेस को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करता है, हम्म हमारी ब्रीदिंग को रिलैक्स करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर कोई आजकल लैक कर रहा है वो है टेंडेंसी टू रिलैक्स आवरसेल्फ। हम्म हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रखते हैं, हम्म उसको रिलैक्स करना नहीं आता लोगों को। हम्म बॉडी का टाइटनेस, हाथ को ऐसे रखते हैं लोग, हम्म दांत को ऐसे दबा के रखते हैं, हम्म शोल्डर को ऐसे रखते हैं, ऐसे करके फेस में इतने हम्म टाइटनेस रखते हैं, हम्म रिलीज नहीं करना आता। हम्म तो ये सिखाता है कि रिलीज कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, पैरों से लेके वन बाय वन करते करते अपनी कॉन्शियसनेस को मूव करते हैं हम। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टू इजी। डू प्रैक्टिस। अब इसको हर किसी को करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, अब थोड़ा इस पे बात करते हैं। हम्म इसको हम कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत टायर्डनेस हो गई है, तो आप योग निद्रा कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको लगे हम्म कि मैं एक नींद पूरी नहीं हुई है नींद मेरी। पूरी नहीं हो रही, मैं हाँ रिफ्रेश हो नहीं हाँ पा रहा हूँ, हाँ मैं हाँ। फ्रेश नहीं पा रहा हूँ, हम्म उस केस में आप योग निद्रा कर सकते हैं। हम्म प्लस आपको जनरली अपनी बॉडी और हॉर्मोन्स को अगर बैलेंस रखना है, हम्म आपको योग निद्रा करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इसको कब करना चाहिए, हम्म इस पे बात करते हैं। इसको हम सुबह अगर करें, हम्म उठते ही, हम्म बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके। आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, हाँ सुबह उठ के योग निद्रा क्यों करें? हाँ हाँ मेजोरिटी लोग सुबह उठ के भी ऐसी स्टेट में होते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, हाँ। दे फील टायर्ड व्हेन दे वेक अप, हम्म और ऐसा लगता है कि बॉडी में टेंशन है, टाइटनेस है, हम्म और दिन के सारे ख्याल चल रहे होते हैं। हम्म अगर आप सुबह उठते ही एक ऐसी प्रैक्टिस करें हम्म जिससे आपके माइंड का जो स्पीड है स्लो हो, हम्म बॉडी में रिलैक्सेशन हो, हम्म एंड आपके हॉर्मोन्स और आपके इंटरनल सिस्टम्स हम्म एकदम रिलैक्स हो जाए, हम्म और उसके बाद जब आप दिन शुरू करें तो आप हम्म देखिए कितना अच्छा दिन बीतेगा आपका, पर कैसे होगा सुबह फ्रेश। उठना, उठे हम, जैसे उठे उसके बाद हमारा मन करा कि और हम 5-10 मिनट सो जाएं, फिर वो योग निंद्रा होगी, ये पता लगा 1 घंटे तक हम फिर सो गए, तो वो कैसे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल कैसे होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसे होगा कि हम्म आप इसको करें, ज़रूर सोएंगे, हम्म बट विद टाइम विद प्रैक्टिस आप आपको आ इस जाएगा। लेवल तक आ जाएंगे कि आपको अच्छा। नींद आएगी, हम्म बट
जैसी कंप्लीट होगा वो प्रैक्टिस, आपकी नींद चली भी जाएगी। ओके ओके, ठीक है। हमें एक्चुअली में योग निद्रा में जब आप करते हैं तो हम्म पहली चीज ही बोली जाती है, इन द माइंड से आई विल नॉट स्लीप, आई विल नॉट स्लीप, आई विल नॉट स्लीप। राइट राइट राइट। और इसी को माइंड में रखते रखते आपका माइंड इतना हैबिचुअल हो जाता है कि आपको नींद नहीं आती है, एंड जो बेनिफिट्स है योग निद्रा के फिर वो आपको मिलते हैं। वो आपको मिलने लग जाए। यस, बल्कि ये तो सत्यानंद सरस्वती हैं जो बिहार स्कूल ऑफ योगा जिन्होंने शुरू किया था, ये शिवानंदा, स्वामी शिवानंदा के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने तंत्रा विद्या और योग विद्या को यूज करके ऐसे योग निद्रा का जो प्रॉपर टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिफाइन करवाया था। ठीक है। एंड उसको यूज करके उनके जो स्टूडेंट है स्वामी निरंजनानंद, उनकी स्टोरी ऐसे चलती है कि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, वो शुरू से ही संन्यास में थे। स्वामी अभी जो हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो अभी जो मेन हेड है, व्हेन ही वाज अ किड, उनको टीचिंग्स कैसे देते थे, पहले योग निद्रा कराते थे, फिर उनको सारी की सारी टीचिंग्स वर्बली बताई जाती थी, एंड आफ्टर द सेशन व्हेन दे यूज्ड टू आस्क हिम कि क्या आपने समझा, क्या सीखा, वो एक एक चीज वर्ड बाय वर्ड रिपीट करते थे। ये इतना पावरफुल है। बिल्कुल, तो इसके बारे में और ज़्यादा इन डेप्थ हमें सीखना चाहिए, बिकॉज ये भी एक बहुत अच्छी लाइफ स्किल है। तो एब्सोल्युटली। बिल्कुल अभिषेक, आपने बताया जैसा कि कैसे योगा हमारा हेड से लेके टो तक बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनफैक्ट हम अपनी डे टू डे के जो लाइफ है, जो बिजी स्केड्यूल है, उसमें हम इसको कर सकते हैं। इवन हम अपने ऑफिस डेस्क पर बैठे हुए भी हम योगा के कई तरह के आसन कर सकते हैं। तो शुरुआत तो मुझे लगता है कहीं से करनी चाहिए, और योगा का नाम आ जाए तो आता है तो ओवरऑल वेलबींग की बात आ जाती है, मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात आ जाती है। तो मुझे लगता है हर एक एज ग्रुप में सभी को योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभिषेक, आज आप आए और आपने बहुत सारी इंसाइटफुल बताई हमारी, और यूथ को भी इंस्पायर किया कि कैसे वो अपने डे टू डे के लाइफ के अंदर योगा को भी इनकलकेट कर सकते हैं, उसको कैसे हैबिट बना सकते हैं, ताकि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड आजकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनसे अपने आप को सिम्टोमेटिक रिलीफ करने के साथ साथ उनके रूट कॉज पे भी काम कर सकते हैं। पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।